गद्दियां ना लड़ाया जा रहा है, एक साजिश है हमारे साथ जो कभी भी भारत टेक्ट मांगी बात गलबात मांगी गए कमो या पे जड़ा के 70 साल के आपसे करते हैं, आप एलजी साहब आपसे करते हैं, सारे आप लोग हमारे लिए बड़े हैं। गुजारिश ये है, जो गुजर बकरवाल समुदाय, दो मोटे इशू हैं, इनको परमानेंट सेटलमेंट आप कब करेंगे? क्या हमने ठेका ले रखा है इस देश में कि हम घुमंतू रहेंगे? और दूसरी बात आपसे हमारी ये है कि जिस प्रकार हमारे आपने एसटी आरक्षण दिया हमें, तो ये प्रमोशन का जो बीमारी है, प्लीज़ हेल्प अस, इसको दूर करें और इस चीज़ को हम पूरे देश भर से उठाएंगे। मैं ऐसा आश्वासन हमारे जम्मू कश्मीर के साथियों को दिला सकता हूँ। जिस तरीके से जहाँ जहाँ गुजर बकरवाल कम्युनिटी रहती है वहाँ पे अमूमन गवर्नमेंट की तरफ से बुलडोजर चलते हैं, उनको मार कुटाई की जाती है, तो क्यों डेलिबरेटली लोगों को तंग किया जाता है? ये मैं एलजी साहब के कानों तक खबर पहुँचाना चाहता हूँ। और भारतवर्ष में प्रधानमंत्री तक हम चाहते हैं कि जितना भी हमारा गुजर बकरवाल भाईचारा जो हिंदुस्तान में जहाँ भी हिंदू गुजर बकरवाल भाई हैं, वो भी पैगाम वहाँ से पहुँचाए। ऑल पोलिटिक्स हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारे अंजीर मकान तोड़े जा रहे हैं और गुजर अंजीर पहाड़ों को मूव करने के लिए अभी ये तैयार हैं, इनको अंजीर रोका जा रहा है। हम ये डिमांड करते हैं कि जितनी हमारे अंजीर गुजर बकरवाल तबका है, ये हमारे अंजीर गुजर बकरवालों की एजुकेशन के मतलब बात हुई। यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रपोजल चल रहा है कि एसटी स्टेटस देंगे हम पहाड़ी कम्युनिटी को, उस पे यहाँ पे लोगों ने सोच विचार रखा। इसके साथ साथ हमारे मुलाजमीन जो हैं, जैसे हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, जो पीछे 6 साल से उनकी प्रमोशनें रुकी हुई हैं। आज के दिन हमारे पूरे जो मुलाजिम हैं एससी, एसटी, ओबीसी के, वो आज धरने पे हैं। वो आपने देखा होगा कि पूरा एक प्रोसेशन वहाँ निकाल के, तो आज वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के चौक पे वो इकट्ठे हो रहे हैं। तो मकसद हमारा आज गुज्जर बकरवाल की तरफ से एक दिन की कन्वेंशन थी जिसमें लोगों को अवेयर किया गया है कि किस तरह से अपनी कम्युनिटी को, अपने समाज को आगे बढ़ाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबके सब नामी गिनामी चेहरे जो कि गुज्जर बकरवाल से बिलोंग करते हैं वो मौजूद हैं। बात कर लेते हैं। जी सर, क्या कहेंगे आज की? देखिए, आज यहाँ गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में ऑल जम्मू कश्मीर गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस, जो एक गुजरों की तंजीम है, उन्होंने आज की एक 1 डे यहाँ पर कन्वेंशन रखी थी, जिसमें अलग-अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है गुज्जर की, जो सोशली और एजुकेशनली गुज्जर्स पे काम कर रही हैं, उनको यहाँ पे बुलाया था, दावत दी थी, जिसमें हम सब लोग आज यहाँ पे आए हैं। हमारे साथ कर्नल साहब हैं, कर्नल देवानंद साहब, ये भी आए हैं, दूसरी तंजीमों के लोग हमारे साथ हैं। तो हमारा मेन आज का मकसद यही था कि गुजर बकरवाल कौम को जो परेशानियाँ दरपेश हैं जम्मू कश्मीर, यूटी में, और जो इनके राइट्स हैं, तो सबसे बड़ी बात जो आज यहाँ इस कन्वेंशन में जो निकली है, वो है फॉरेस्ट एक्ट की, वो है गुज्जरों की पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात, वो है दूसरी जो मुश्किलात हैं। जैसे आपने देखा होगा गुज्जर बकरवाल यहाँ गर्मियों में जाते हैं पहाड़ों की तरफ, और सर्दियों में जम्मू के प्लेन्स में आ जाते हैं ये लोग। तो उनको जो मुश्किलात दरपेश आ रही हैं, जैसे उनकी परमिशंस का मामला है, तो उनको डीसी ऑफ़िस में या तहसील ऑफ़िस में वहाँ जाना पड़ता है, परेशानी देखनी पड़ती है। पुलिस के है जो कोई एन रूट जो है वहाँ चलते हैं आगे जिस रूट पे, तो उसको इनको पुलिस की हरासमेंट जो है उसके मतलब बात हुई। गुज्जर बकरवालों की एजुकेशन के मतलब बात हुई। यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रपोजल चल रहा है कि एसटी स्टेटस देंगे हम पहाड़ी कम्युनिटी को, उस पे यहाँ पे लोगों ने सोच विचार रखा। इसके साथ साथ हमारे मुलाजमीन जो हैं, जैसे हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, जो पीछे 6 साल से उनकी प्रमोशनें रुकी हुई हैं। आज के दिन हमारे पूरे जो मुलाजिम हैं एससी, एसटी, ओबीसी के, वो आज धरने पे हैं। वो आपने देखा होगा कि पूरा एक प्रोसेशन वहाँ निकाल के, तो आज वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के चौक पे वो इकट्ठे हो रहे हैं। तो मकसद हमारा ये था कि ट्राइबल कम्युनिटी को जो है इनके राइट्स के पे बात की जाए, इनका जो फ्यूचर प्लान है, कॉर्स ऑफ एक्शन है, वो बढ़ाया जाए। कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट किया जाए ताकि इनकी जो वो बेहतरी हो सके। इनके लिए सारे इस सिलसिले में सारे हमारे जो लोग यहाँ पे अलग-अलग तंजीमों के हैं, इस जो ये आज की जो गुजर बकरवाल कन्वेंशन है, इसकी जो जो ऑर्गेनाइज़र कर रहे हैं, वो हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, जो इसके सदर हैं। उनके साथ उनके जनरल सेक्रेटरी हैं, ओहदेदार हैं, दूसरे हम लोग भी गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट से हमें दावत थी, तो हम सारे लोग यहाँ पे आए हैं। तो हमारा मेन मकसद आज यही था कि गुजर बकरवालों को इनके राइट्स के बारे में अवेयर करवाया जाए, और जो जो इनकी मुश्किलात हैं, वो एलजी साहब से या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठाई जाए, और दिल्ली तक भी अगर इसकी ज़रूरत जहाँ-जहाँ पड़े, तो कर्नल साहब हमारे साथ आज यहाँ मेहमान हैं। तो ये भी अपने जो इनके फ़ोरम्स हैं, वहाँ पे ये बात रखेंगे, तो इनकी बेहतरी के लिए आज हमने बात की है। जी, क्या लगता है सर, इस तरह की कन्वेंशंस करवाने से गुज्जर बकरवाल के लोग जो हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, कहीं न कहीं अवेयर हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो कि एडवोकेट शाह मोहम्मद साहब ने ये आपको तफसीलन बता दिया है कि गुजर बकरवाल के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके बारे में इन्होंने बात की।
तो हम चाहते हैं कि हमारा यही इसी तरीके का प्रोग्राम जो ऑल पॉलिटिकल पार्टी से हमारे गुजर बकरवाल जितने भी सदस्य यहाँ इकट्ठे हैं, तो हम एलजी साहब से ये डिस्कस करें और उनसे कोई अपॉइंटमेंट सेट करके जो हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार भी होता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होता है, तो वो उसकी भी बात की जाए। और जो इन्होंने एक्चुअल में जो जम्मू से कश्मीर के लिए मूवमेंट के लिए कहा है कि हमारे गुजर बकरवाल जो कश्मीर के लिए यहाँ से गर्मियों में वहाँ मूव करते हैं और सर्दियों में जम्मू मूव करते हैं, तो इनके लिए वहाँ एक पॉलिसी बनानी चाहिए जो प्रॉपरली तरीके से इनको परमिशन जो प्रोवाइड हो जाए। तो हम कर्नल साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ये भी हमारे प्रोग्राम में आज इस हाजिरी लगाई इन्होंने। तो मैं भारतवर्ष में जितना भी गुजर बकरवाल कम्युनिटी हमारी रहती है, तो यहाँ जम्मू के गुजरों के लिए वो भी वहाँ आवाज़ उठाएं कि इनके साथ अगर ज़्यादती होती है, जिस तरीके से जहाँ जहाँ गुजर बकरवाल कम्युनिटी रहती है वहाँ पे अमूमन गवर्नमेंट की तरफ से बुलडोजर चलते हैं, उनको मार कुटाई की जाती है, तो क्यों डेलिबरेटली इन लोगों को तंग किया जाता है। ये मैं एलजी साहब के कानों तक खबर पहुँचाना चाहता हूँ। और भारतवर्ष में प्रधानमंत्री तक हम चाहते हैं कि जितना भी हमारा गुजर बकरवाल भाईचारा जो हिंदुस्तान में जहाँ भी हिंदू गुजर बकरवाल भाई हैं, वो भी पैगाम वहाँ से पहुँचाए ऑल पॉलिटिकल पार्टी से। तो सर, यही चूँकि इन्होंने काफ़ी प्रदर्शन किए हैं, ये जो आप चेहरे देख रहे हैं, रूपनगर की बात की जाए तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? रूपनगर की लैंड को लेकर बात की जाए, अभी भी वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? नहीं, सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम को जो ऑर्गेनाइज़र उनको बधाई देना चाहूँगा कि हमारे ये 26 लाख जो डिप्राइव्ड गुजर कम्युनिटी के लोग हैं, इनके साथ न्याय करने की मांग रख रहे हैं हम। और रही बात एक मसले की बजाय, मैं तो ये कहना चाहूँगा, देखिए भारत सरकार ने कुछ समय पहले हमें हकूक़ दिए हैं, बधाई हो उनको, पर हकूक़ दे कर के हकूक़ के नाम पर इनकी प्रताड़ना करनी मैं मानता हूँ उचित नहीं है। और प्रताड़ना क्या है? क्या गुजर बकरवाल समुदाय, क्या गुजरों ने इस देश के साथ वफादारी की है तो उसका क्या सिला ये है कि हमारे घर तोड़े जाए? क्या इसका सिला ये है कि हमारे लोगों के साथ अन्याय किया जाए? क्या इसका सिला ये है कि 70 वर्ष बीत गए इस देश को? मेरा किसी एक सरकार से सवाल नहीं है। आपने पूछा बीच में कि इन प्रोग्राम से क्या होता है? इससे ये होता है, मैं बता सकता हूँ, इससे एक ही चीज़ है, यहाँ के हमारे जो गुजर बकरवाल बिरादरी के जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर के, पूरा देश का गुजर और पूरा देश इनके साथ खड़ा है, ये कभी अकेला ना समझें। और रही बात हकूक़ मिले हैं, तो हकूक़ मिलने के बाद जो इम्प्लीमेंटेशन में जो गैप आ रहा है, हम बार बार इस मांग को उठाते रहते हैं। और जैसे अभी वकील साहब ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि देखिए ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि गुजर बकरवाल जो नोमैडिक ट्राइब है, करीब 15 लाख है उसके अंदर, ये लोग हर साल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, आते हैं जाते हैं, समस्या इनकी बहुत है। पर मैं आज आपके चैनल के मार्फत बता सकता हूँ, वकील साहब पिछले 7 दिन से मैं जम्मू कश्मीर में मैं दौरे पे था, छोटे छोटे जैसा हमारा लेवल है वैसे काम कर रहे थे। मेरी जितने सेना के अधिकारी, जितने एडमिनिस्ट्रेशन से जो बात हुई, तो हमें बहुत हद तक हमने इस साल ये फैसला किया है, सरकार तो नहीं कह सकता, सेना से हमने हाथ जोड़े कि भाई हमारा इस देश में अगर किसी ने बचाव किया, भारतीय सेना ने किया, वरना गुजर बकरवालों को पहाड़ों में कोई नहीं पूछता था। अभी भी हमने उनसे गुजारिश की है कि जहाँ ये लोग जाते हैं, सरकार ने पिछली बार साहिद साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि गुजर बकरवाल बैग पास हम आधार कार्ड की तरह बना रहे हैं। मैंने ज़मीन पे नहीं देखा, मैं साहिद साहब से बात करूंगा कि 6 महीने पहले आपने बोला कि ये कार्ड का हमने ऑर्डर्स दे दिए, वाई दे हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड, ज़मीन पे नहीं पहुंचा है। फिर भी हमने इस साल, हम सब लोग जितना भी छोटा मोटा प्रयास होता है, हम तो आपसे यही कह सकते हैं, हमारा प्रयास तो जारी है। पर देश को मैं बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से आपने हमारे गुजर बकरवाल और गुजरों के लिए समर्थन किया, उस समर्थन के साथ साथ आज हम मांग रखते हैं, आपसे गुजारिश करते हैं, मोदी जी आपसे करते हैं, आप एलजी साहब आपसे करते हैं, सारे आप लोग हमारे लिए बड़े हैं। गुजारिश ये है, जो गुजर बकरवाल समुदाय, 2 मोटे इशू हैं, इनको परमानेंट सेटलमेंट आप कब करेंगे? क्या हमने ठेका ले रखा है इस देश में कि हम घुमंतू रहेंगे? और दूसरी बात आपसे हमारी ये है कि जिस प्रकार हमारे आपने एसटी आरक्षण दिया हमें, तो ये प्रमोशन का जो बीमारी है, प्लीज़ हेल्प अस, इसको दूर करें और इस चीज़ को हम पूरे देश भर से उठाएंगे। मैं ऐसा आश्वासन हमारे जम्मू कश्मीर के साथियों को दिला सकता हूँ। आप दोदी गुजरवाल के प्रेसिडेंट हैं, किस तरह से दोदी गुजरवाल को न्याय मिलना चाहिए और कौन से और दोदी गुजरो मैम, यानी सारे गुजर बकरवाल हम सब एक हैं।
जैसे कि हमारे ये हिंदू भाई हैं, इन्होंने ये बात बताई है, हमें ये आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ खड़े हैं। मैं ये चाहता हूं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये हमारे हिंदू गुज्जर भी हैं, ये भी हमारा साथ दें, ताकि हम हमारी कौम है एक यानी एकता की प्रतीक है। क्योंकि आज तक हमारी जो कौम ने काम किया है वो एकता के लिए किया है, भाईचारे के लिए किया है, देश के लिए किया है। देश के ये तो हित की बात की है। आज हम ये मांग करते हैं कि जो हमारे साथ न्याय हो रहा है, हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारे अंजीर मकान तोड़े जा रहे हैं और गुजर अंजीर पहाड़ों को मूव करने के लिए अभी जो तैयार हैं, इनको अंजीर तो रोका जा रहा है। हम ये डिमांड करते हैं कि जितनी हमारे अंजीर गुजर बकरवाल तबका है, ये हमारे अंजीर ये तो कर्नल साहब हैं हमारे साथ खड़े हैं, हम ये डिमांड करते हैं कि हमें सही तरीके से जाना दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, आप जिस तरह से सदर हैं, आपने इस कन्वेंशन को ऑर्गेनाइज करवाया है, क्या लगता है ये जो ऑर्गेनाइज करवाया गया है, लोगों में कहीं ना कहीं अवेयरनेस आएगी? सबसे पहले मैं बड़ा मशकूर हूँ जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी और उनके अध्यक्ष जो हैं वो आज आए यहाँ हमारे साथ शमूलियत की और हमारा हौसला अफजाई की। हमें पूरा यकीन है कि साहब इकट्ठे जब हम हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारी जो मांगें हैं ये पूरी हो जाएंगी और हम इनको मजबूर कर देंगे कि साहब हमारी मांगें जो हैं इनको मानने पड़ेंगी। इसी तरह से जैसे आज हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन किया, उसमें सारे लोग आगे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग थे, जितने भी हेड थे, वो सारे आगे। इसी तरह की हमारी एक जदोजहद रहेगी, एक कोशिश रहेगी कि आगे भी हम यही प्रोग्राम जो हैं शुरू करते रहें और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। जी, तो मैं आपको बता दूं कि आज गुज्जर बकरवाल की तरफ से एक बड़ी कन्वेंशन जो कि करवाई गई, जिसमें साफ तौर पर हक हकूक जो है वो मांगे गए कि हमें इंसाफ चाहिए। अभी भी गुज्जर बकरवाल पर काफ़ी ज़्यादा अन्याय जो है वो हो रहा है, इनका कहना है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहे श्री न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे वंदना हंस मलकाइन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।